नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तारा मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हर डेयरी फार्म में पाए जाने वाली सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और वो हर डेयरी फार्म की प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर जो किसान होता है उसी से जूझ रहा होता है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा उसका नुकसान होता है। किसी भी डेयरी फार्म को अगर वाइबल रखना है, उसका सही मैनेजमेंट रखना है और उसको सस्टेनेबल रखना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये है कि वो उसके जो गाय हैं, भैंस हैं, वो 1 साल में 1 बच्चा देना चाहिए। या यूँ बोलें कि वो जनने के बाद में 3 महीने के अंदर-अंदर उसको ज्ञापन हो जाना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अगर ये पीरियड बढ़ता है, अगर वो पशु ज्ञापन लेट होता है, तो उतना ही उसको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ क्या जाती है, मतलब इतना नुकसान होता जाता है उसको। तो पशु जो है 1 साल के अंदर जन जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसको आपको 90 डेज़ में 3 महीने के अंदर-अंदर वो ज्ञापन हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये फील्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पशु को ज्ञापन कर रहे हैं, एआई करवा रहे हैं, 2 बार एआई कर दी, 3 बार कर दी, उसके बाद भी पशु ठहर नहीं रहा है। और ये प्रॉब्लम लगातार चलती रहती है। जो बेसिक मैनेजमेंट होते हैं उसको वो पेट के कृमि मारने की दवाई भी दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर भी दे दिया, सब चेक करवा लिया, सब सही है, उसका डिस्चार्ज भी नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद भी पशु ठहर नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग। मतलब जो पशु है बार बार गर्मी में आ रहा है और वो ठहर नहीं रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। इससे निपटने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। उसके कारण है बहुत सारे। हर कारण को हमें एक एक करके हम देखेंगे अभी और उन पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। तो हम बात करते हैं, जो सबसे पहले जो चीज़ है इसमें ज़्यादातर ये जो देखने को मिलता है, किन में देखने को मिलता है, जो पशु एक बार तो जन चुका है कम से कम, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि वो बार बार अपने एआई करवा रहे हैं, फिर भी वो नहीं ठहर रहा है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, हमारे लेवल पे जो चीज़ है वो ये है कि जो पशु है उसकी जो एआई की जाती है, तो वो एआई सही ढंग से हो और हीट का डिटेक्शन, मतलब गर्मी में जब पशु आता है तो किसान को ऐसा कुछ मैनेजमेंट करना है कि पशु को कम से कम दिन में 4 बार वो देख पाए। 4 बार देखने का मतलब क्या है कि उसके गर्मी के जो लक्षण हैं उनको देख पाए, ताकि उसके पास में सही डाटा रहेगा कि उनका पशु जो है गर्मी में कब आया। अगर सही से वो देख नहीं पाया और पशु गर्मी में बहुत पहले आ गया और उसने एआई जो करवाई बहुत बाद में करवाई, तो पशु नहीं ठहरेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पशु ने गर्मी का सबसे पहला सिम्टम है वो कब दिखाया। और इसके लिए एक थंब रूल है, सिंपल सा है। अगर आपका पशु सुबह गर्मी में आया तो आप नाइट में, रात में उसकी एआई करवा लें। या अगर रात में आपका पशु गर्मी में आया है तो सुबह आप उसकी एआई करवा लें। लेकिन अगर आप देख ही नहीं पाए, पशु जो है 2 दिन पहले गर्मी में आया था और आपने बहुत लेट एआई करवाई या बहुत जल्दी करवा दी, इन दोनों ही कंडीशन में पशु ठहरने वाला नहीं है। दूसरा जो है, आपने गर्मी में तो सही टाइम पे देख लिया उसको। एआई जो करने की आपकी तरीका था, जो चीज़ें थी, वो गड़बड़ है। जैसे एआई में जो एआई करने वाला है उसका जो कंटेनर है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन कम था। इसका मतलब है कि जो स्ट्रा है, जो सीमन है, वो ऑलरेडी मर चुका है, उसमें शुक्राणु नहीं है, स्पर्म डेड हो चुके हैं, या उसकी नंबर कम हो चुकी है। दोनों ही कंडीशन में आपका पशु ठहरने वाला नहीं है। या फिर जो एआई टेक्नीशियन है, जो एआई करने वाला है, वो अनएक्सपीरियंस्ड है, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सही जगह पे सीमन डाल नहीं पाएगा। उसकी थाविंग जिसको बोलते हैं वो सही नहीं कर पाएगा। या फिर एक चीज़ होती है कि जो एआई करने वाला होता है वो एक ही सीट को, जो सीट होती है ऊपर प्लास्टिक की, जो एआई गन के ऊपर लगाते हैं, उसको बार बार काम में ले रहा है, तो उसके ऊपर वो स्टरलाइज नहीं है, उसके ऊपर जो इन्फेक्शन है वो बच्चेदानी में डाल दे रहा है। इस वजह से उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो सारे कारण हैं,
कि एआई जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, उसका स्पर्म भी ठीक होनी चाहिए, उसकी टेक्निक भी ठीक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें कवर करना है, टाइम पे हीट को डिटेक्ट करना है और सही टाइम पे एआई करवानी है, और एआई जो करने वाला हो टेक्नीशियन वो भी एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन। तो एक मोटा मोटा देखें तो एक सर्विक्स है, फिर बच्चेदानी है, उसके बाद में ओवेरी है। तो इन तीनों चीज़ों में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे सर्विक्स में इन्फेक्शन हो, सर्विसाइटिस बोलते हैं। यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें मेटाइटिस हो सकता है, पायोमेटा हो सकता है, एंडोमेटाइटिस हो सकता है, साल्पिंजाइटिस हो सकता है, या फिर ओवेरी का इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो सारी कंडीशंस हैं उसमें इन्फेक्शन होने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो खुद शरीर के अंदर से इन्फेक्शन आया है, लेकिन मेरे देखते ज़्यादातर मामलों में इन्फेक्शन वेजाइना से, मतलब बाहर के रास्ते से, बाहर से इंटर करता है। जैसे एआई करते समय सीट में सीट चेंज नहीं की थी, पुरानी सीट काम में ले ली, जो पहले काम में ली हुई है या खुली पड़ी थी, उस पर कचरा लगा हुआ था, इन्फेक्शन लगा हुआ था, मतलब उस पर, उससे एआई कर दी तो हमने अंदर इन्फेक्शन डाल दिया। या फिर वेजाइना में कोई इन्फेक्शन है, उससे चला गया। अब ये जो इन्फेक्शन है ये विजिबल भी होते हैं। विजिबल मतलब आप डिस्चार्ज देखोगे, पीछे से सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, लाल कलर का आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम रिपीट ब्लीडिंग की बात करते हैं, जिसमें देखने पे तो डिस्चार्ज जो है नॉर्मल आ रहा है, जैसे गर्मी के टाइम पे आना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी कांच जैसा, वैसा आ रहा है। लेकिन यूट्रस में हल्का इन्फेक्शन बना हुआ है। अब वो जो हल्का इन्फेक्शन बना हुआ है उसकी वजह से या तो उसमें स्पर्म या जो अंडाणु है जिंदा नहीं रह पाता, या फिर अगर वो जुड़ भी गए, फर्टिलाइजेशन कर लिया, अंडे से एम्ब्रियो बन गया, मतलब छोटा बच्चा बन गया, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से वो बच्चेदानी से चिपक नहीं पाता। तो ये सारी जो कंडीशन है, इनकी वजह से आपका पशु दोबारा गर्मी में आ जाता है। तो हमें इस इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। अब इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कई तरीके हैं। सबसे कॉमन जो तरीका है वो है कि आप बच्चेदानी में दवाई डलवाएं। मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो कोई भी दवाई आप कम से कम 2 बार 2-3 दिन के अंतराल में आपको डलवानी है। तो उससे क्या है, बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म हो जाएगा तो जिस इन्फेक्शन की वजह से जो दिक्कत आ रही थी, आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा था, वो आपका ठीक हो जाएगा। अगली चीज़ है अपनी, उसकी जो ओवेरी है वो सही काम नहीं कर रही। ओवेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन रिलीज करने का सारा काम उसी का होता है, वहीं अंडा बनता है। तो अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो भले ही यूट्रस सही है, इन्फेक्शन भी नहीं है, फिर भी पशु जो है ठहर नहीं पाएगा। और इससे ही रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। जैसे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है डिलेड ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन है सही टाइम पे नहीं हो रहा। हमने एआई सही टाइम पे करवा दी या फिर नेचुरल सर्विस करवाई, लेकिन स्पर्म तो हमने डाल दिए बच्चेदानी में, लेकिन अंडा जिस टाइम पे आना चाहिए था वो नहीं आया। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि ओवेरी से अंडा निकल जाए। तो इसके लिए हमारे पास में मोटे मोटे 2 ऑप्शन है। एक तो इंजेक्शन आता है GnRH, दूसरा इंजेक्शन आता है HCG का इंजेक्शन। आप इनमें से कोई भी काम में ले सकते हैं। जैसे GnRH इंजेक्शन सबसे कॉमनली काम में लिया जाता है। अगर ये काम नहीं करता है तब हम HCG पे जाते हैं। तो GnRH इंजेक्शन है वो आप 2.5 ml जब एनिमल हीट में आता है उस समय लगा दें, या फिर जब आप एआई करवाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, उसके पहले लगा दें। तो इससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर इससे भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, इस कंडीशन में हम अगला इंजेक्शन लगाते हैं HCG। HCG हार्मोन आता है, इंसानों में भी आता है और वेटनरी में भी आता है। दोनों एक ही चीज़ें, कोई भी लगा सकते हो आप। लगभग 3000 से 5000 IU का इंजेक्शन आता है, वो आप लगा दें एआई के टाइम पे। तो जो डिलेड ओवुलेशन वाली प्रॉब्लम है, जो ओवुलेशन आपका लेट हो रहा था, वो आपका सही होने लग जाएगा और पशु ज्ञापन हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आती है
ओवरी से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेकंड चीज़ जो है वो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। मतलब ये है, ओवा भी टाइम पे निकल गया, स्पर्म भी आपने डाल दिए एआई के द्वारा, और एम्ब्रियो भी बन गया, लेकिन वो एम्ब्रियो है जल्दी ही मर गया। बोले तो एम्ब्रियो को यूट्रस से बच्चेदानी से चिपकना चाहिए था, उस टाइम पे वो चिपक नहीं पाया, और जो यूट्रस होता है उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं उसको, एक केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल की वजह से जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो डिग्रेड हो जाती है। मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, प्रोजेस्टेरोन। वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम करती है। और कार्पस ल्यूटियम अगर रिग्रेस हो गई, मतलब वो फूट गई, टूट गई, खत्म हो गई, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो यूट्रस के पास में सिग्नल जाएगा कि बच्चा मर चुका है, यूट्रस खाली है, वो फिर से हीट में आने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए एक सिंपल उपाय है, आप चौथे, पाँचवें या छठे दिन उसको प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा दें। मार्केट में अवेलेबल है, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम में अवेलेबल है। आप ये पाँचवें छठे दिन लगा दें, और उसके बाद में फिर एक 7 दिन के अंतराल में एक बार फिर लगा दें इसको, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसमें ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में एक अल्टरनेट काम और कर सकते हैं आप। 5वें छठे दिन आपने प्रोजेस्टेरोन लगा दिया, उसके बाद में लगभग 16वें 17वें दिन आप उसको कोई भी नेसेड लगा सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो दर्द निवारण वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो कोई भी लगा सकते हैं आप उसको। वो 15, 14, 15, 16, 17, मतलब 3-4 दिन तक लगातार लगाएं उसको आप, 15-15 ml। तो जो यूट्रस से जो रिलीज हो रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसकी वजह से जो आपकी सीएल का रिग्रेशन हो रहा था, जो सीएल आपकी फूट रही थी और उससे प्रोजेस्टेरोन नहीं मिल पा रहा था, ये वाली चीज़ आपकी रुक जाएगी। इसके अलावा जैसे ओवेरी में और प्रॉब्लम्स होती हैं, जो फोलिकुलर सिस्ट होती है, उसमें क्या होता है कि पशु जल्दी जल्दी गर्मी में आता है। अभी गर्मी में आया था, 7-8 दिन बाद में फिर गर्मी में आ गया, फिर 5-7 दिन बाद में गर्मी में आ गया, तो ये फोलिकुलर सिस्ट होती है। एक होती है ल्यूटियल सिस्ट, उसमें एनिमल जो है गर्मी पे सही टाइम पे आता नहीं है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। ये फोलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, एक बड़ी चर्चा होगी इसमें। ये ओवेरी की जो मोटे मोटे 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, एक था डिलेड ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन लेट हो रहा है, दूसरा था अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, मतलब जल्दी ही बच्चा मर जा रहा है। इन दोनों के उपाय मैंने आपको बताए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखने वाले हैं। अगली चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है जो बच्चेदानी है और ओवेरी है, उसमें बनावट में ही डिफेक्ट है कोई। जैसे जब बच्चियाँ पैदा हुई थी, उसी समय उसका यूट्रस या ओवेरी, उसका कोई पार्ट था वो सही बन नहीं पाया, या फिर क्या है कि उसके जो सर्विक्स है वो किंक्ड सर्विक्स बोलते हैं, मतलब वो टेढ़ी हो जाती है, मुड़ी हुई रहती है, तो उसमें गन भी पास नहीं हो पाती। तो ये बच्चेदानी में कोई भी जन्मजात डिफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से फिर उसमें हम कुछ कर भी नहीं पाते। कि मान लो अगर यूट्रस में उसका ओविडक्ट ही नहीं बन पाई, या फिर उसका यूट्रस सही नहीं बन पाया, ओवरी या छोटी रह गई बहुत ज़्यादा, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से भी पशु रिपीट होते हैं बार बार, तो इसका कोई उपाय भी नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट अगली चीज़ जो आती है वो है न्यूट्रिशन। पशु का खाना पीना, उसमें पोषक तत्व हैं वो सही होने चाहिए। तो अब इसके लिए क्या है कि इसका मैनेजमेंट हमें पहले से देखना पड़ेगा। जब पशु दूध दे रहा है और जनने से पहले ही आपको, जब पशु ड्राई कर रहे हैं उस समय का खाना अलग देखना है आपको। उसके बाद ट्रांजिशन पीरियड में, फिर जब पशु जना उस समय जो खाना है, यहाँ पे न्यूट्रिशन की आपको कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो ड्राई पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में और जो पशु जन गया है, इन तीनों ही कंडीशन में क्या क्या खाना पशु को नॉर्मली देना चाहिए, इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिस पे आपको लिंक भेज दिया जाएगा अलग से। तो ये खाना प्रॉपर होना चाहिए।
दूसरा, ये पहले की कहानी है। अब जो पशु है जन गया है, फिर वो गर्मी में नहीं आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, हम इस पे बात कर रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम? अब ऐसा है, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपने पेट के गर्मी में आने की दवाई पहले दे दी, मिनरल मिक्सर आपका चल ही रहा है। इसके अलावा क्या चीज़ है? इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, वो आती है उसमें विटामिन्स की कमी हो जाती है। विटामिन्स में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो विटामिन है वो विटामिन ए है। तो या तो आप विटामिन ए का इंजेक्शन लगा दें, वो नहीं लगा रहे हैं तो विटामिन ए, डी, ई, एच का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है इजीली, वो आप लगाएं उसको हर 5 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार कम से कम। तो विटामिन की डिफिशियंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और पशु ठहर जाएगा। इसके अलावा, विटामिन्स के अलावा आपको स्पेशली जो है मिनरल्स में बात करें तो फॉस्फोरस जो एक मिनरल होता है, वो सबसे ज़्यादा इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो फॉस्फोरस के लिए आप सप्लीमेंट उसको ओरली भी कर सकते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। फॉस्फोरस मार्केट में अवेलेबल है इजीली, इंजेक्शन में भी और पाउडर में भी। तो ये आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे उसमें न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी चल रही थी, तो आपका पशु समय पे गर्मी में आने लगेगा। अगली जो चीज़ है हम डिस्कस करने वाले हैं है आपका मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट, जैसे आपके डेयरी फार्म में गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पशु एक परेशानी में है, कंटिन्यू उसकी मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, सारा उसका डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर आपके शेड में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, या अगर सर्दी का टाइम है वहाँ पे उसको शीतलहर डायरेक्ट आ रही हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंटल, जिसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो रही, उसके शरीर को एक्स्ट्रा इफर्ट करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी पशु ठहरेगा नहीं। क्योंकि ये इस तरह की जो मैनेजमेंटल आपकी जो प्रॉब्लम है, ये जब भी गड़बड़ होती हैं तो पशु पहले अपना जीना देखना है, देखता है, पहले सही से जिएगा, उसके बाद में अगर एनर्जी बचेगी तब फिर वो रिप्रोडक्शन पे आएगा। सबसे पहले जो है शरीर को स्वस्थ रखेगा वो। तो जब उसका शरीर ही ठीक नहीं है, वही परेशानी में है कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, परेशान हो रहा है, बेचैन है, तो ऐसी कंडीशन में वो ठहरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हमने अब तक जितनी बातें की, सार बात ये थी कि हमारा जो गर्मी में उसको पहचानना सही समय पे है, एआई जो करवानी है वो सही जगह पे, सही आदमी से, सही टेक्निक से करवानी है। उसका जो न्यूट्रिशन है पशु का खाना पीना, उसमें विटामिन्स की जो कमी है, मिनरल की कमी है, उसकी पूर्ति करनी है। और उसके बाद में आपको अगर पहचानना है कि पशु में दिक्कत क्या है, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करवाना है। अगर उसमें डिलेड ओवुलेशन हो रहा है तो आपको जीएनआरएच का इंजेक्शन आता है 2.5 ml, वो लगाएं। उससे भी नहीं ठहर रहा तो एचसी का इंजेक्शन आता है, ह्यूमन वाला जो इंजेक्शन आता है वो अच्छा काम करता है, वो सस्ता भी पड़ता है, वो 5000 IU का इंजेक्शन वो लगा दें आप एआई से पहले। उसके बाद में 5वें-6ठे दिन पे आप प्रोजेस्टेरोन लगा दें। 14, 15, 16, 17 दिन जो है, इस पीरियड में आप उसको कोई भी दर्द निवारक जो इंजेक्शन आता है वो लगा दें। तो आपका जो हार्मोनल जो दिक्कत आ रही थी, हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ रही थी, वो आपकी सोल्व हो जाएगी। आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, गर्मी है, ज़्यादा हवा है या फिर ह्यूमिडिटी है, ये सब चीज़ें ठीक करनी है आपको, और न्यूट्रिशन आपका ठीक करना है। तो ये एक सार बातें हो गई पूरी। आप इन पे ध्यान रखेंगे तो जाहिर है आपके 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाएंगी, आपके पशु ठहरने लगेंगे और आपकी इकोनॉमी, डेयरी फार्म की इकोनॉमी है वो बेहतर होने लगेगी। जय हिंद, नमस्कार।